पहले स्वयं जानो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। लोक शिक्षा देने से पहले ज्ञान को आत्मसात करना पड़ता है। जानिए श्री रामकृष्ण परमहंस के वचनों से। आज आप जो भी इस वीडियो में सुन रहे हैं वह श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पुस्तक से लिया गया है। इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी तरह का ज्ञान दूसरों को बांटने से पहले उसे स्वयं में आत्मसात करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि एक बार एक पंडित ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूँ, आप सुनिए। राजा ने कहा, महाराज, भागवत को आपने अभी भी नहीं समझा, आप उसे अच्छी तरह पढ़ने के बाद आए। पंडित चढ़कर चला गया। उसने मन में सोचा, राजा कैसा बुद्धिहीन है। मैंने इतने वर्ष तक भगवत का पाठ किया और राजा कहता है कि पाठ करके आना, परंतु उसने राजा की बात के ऊपर कुछ उत्तर देने का समर्थ नहीं था, इसलिए वहां से चला गया। पंडित ने घर आकर भागवत पाठ करना आरंभ किया। पढ़ते हुए वह हंसता और सोचता, राजा कैसा मूर्ख है, भला अब मेरे लिए इसमें समझने का क्या बाकी रहा। कुछ दिनों में भागवत पाठ पूरा कर पंडित फिर राजा के पास गया और बोला, महाराज, अब मुझसे भागवत सुनिए। राजा ने पुनः कहा, पंडित जी, आप स्वयं अच्छी तरह पाठ कर आइए, उसके बाद मैं आपसे सुनूंगा। पंडित राजा के सामने कुछ बोल नहीं सका। मन ही मन बहुत नाराज होकर लौट आया। पर वह सोचने लगा, राजा मुझसे बार बार ये बात क्यों कह रहा है, अवश्य इसमें कुछ अर्थ है। घर पहुंचकर उसने पुनः पोथी खोली और पठन आरंभ किया, परंतु इस बार वह जितना पाठ करने लगा उसके भीतर उतने ही नए नए भाव उदित होने लगे। वह भाव विभोर होकर अपने कमरे में अकेला बैठकर भागवत पाठ करता और भक्ति भाव से व्याकुल होकर रोने लगता। उसने राजभवन जाना छोड़ दिया। बहुत दिनों बाद राजा ने सोचा, वह पंडित अब क्यों नहीं आता है। राजा ने स्वयं उसके यहाँ जाकर देखा। पंडित भावभग्न हो भागवत का पाठ कर रहा है और उसके नेत्रों से अविरत प्रेमाश्रु की धार बह रही है। देखकर राजा ने कहा, महाराज, अब आपका भागवत पाठ ठीक ठाक हो रहा है, अब मैं आपसे भागवत सुनूंगा। श्री ठाकुर जी आगे कहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले ईश्वर दर्शन करके स्वयं जानो, फिर लोक शिक्षा देना। जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण।